मंत्री तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची सभा पार पडली। यावेळी सातारा लोकसभा निवडणुकीचे भाजपचे उमेदवार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार अतुल भोसले आणि इतर पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। क्यों भाई, कराड़ वालों की आवाज को क्या हो रहा है? शिव छत्रपति की भूमि पर इस प्रकार की आवाज होगी क्या? मोदी जी महाराष्ट्र में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि अतुल भोसले और उदयनराजे को जिताने के लिए कराड़ में भाजपा वाले। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से शिवाजी महाराज का जयकारा लगाइए। बोलिए जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे जी, जो आज यहाँ पर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भी उपस्थित है, हमारे युवा प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी श्री अतुल भोसले जी, श्री शेखर जी, अध्यक्ष सहकार परिषद महाराष्ट्र श्री मदन राव मोहिते जी, श्रीमती नीता ताई, श्री विक्रम पावस्कर जी, श्री भरत पाटिल जी, श्री सुरेश जी भोसले के कारण मेरा दौरा 2 घंटा लेट चल रहा है, इसलिए आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज मैं कराड़ की, सतारा की ये महान भूमि पर आकर रोमांचित भी हूं, आनंदित भी, क्योंकि हम सब जिनसे प्रेरणा लेते हैं, ये शिव छत्रपति की स्वराज का संदेश ये सतारा की महान भूमि से अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक पहुंचा। ये वही भूमि है जिसने भगवा ध्वज का सम्मान न केवल महाराष्ट्र, दिल्ली की उस और बिहार तक, उड़ीसा तक पहुंचाने का काम इस सतारा की गादी ने किया था। शिव छत्रपति के स्वराज और स्वदेश के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। और उस जमाने के अंदर शिव छत्रपति जैसे व्यक्ति ने गुलामी के कालखंड को चीरकर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने का साहस किया था। ये पवित्र भूमि को मैं आज बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, कोयना और कृष्णा के संगम पर ये जो नगर बसा है, इसकी देवी कृष्णा माई को वंदन कर कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महारानी झांसी और बाल गंगाधर तिलक को भी आज मैं सतारा आया हूं, मैं जरूर याद करना चाहता हूं। 57 के सेनानी गंगो बापू जी, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की ये भूमि रही है, इसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं, मगर अभी ये हमारा अतुल कह रहा था कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं। अरे अतुल, भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं। यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता ही इस पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, ये राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, नीचे से देख लो, सभी लोग पोस्टर चिपकाते चिपकाते, नारा लगाते लगाते नेता बने हैं। कोई किसी के वंश के कारण नेता नहीं बना।
और अतुल भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस महान पार्टी ने मुझे पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया, देश का गृह मंत्री बनाया। मेरी कैरियर की शुरुआत एक बूथ के अध्यक्ष से नाते मैंने शुरू की थी। आज मैं यहाँ पर, मगर कराड़ वालों, आपको, अतुल को जिताने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया हूं। तब एक बात कहना चाहता हूं, ये अतुल गत चुनाव के अंदर भी चुनाव हार चुका है, ये बात सही है, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है, मगर एक बार विधायक बना दो, बड़ा नेता बनाने का काम मैं करूंगा। आज मैं कराड़ के इस मंच से कहकर जाता हूं, एक बार अतुल को आप विधायक बना दीजिए, महाराष्ट्र का नेता बनाने का काम भारतीय जनता का। उदयनराजे यहाँ पर उदयनराजे आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर है। सबसे ज्यादा आनंद इसका किसी को होता है तो पार्टी के अध्यक्ष से नाते मुझे होता है। मैं इसलिए आनंदित हूं कि उदयनराजे जी, हम सब जब से हमारी पार्टी बनी, शिव छत्रपति के सिद्धांतों पर चलने वाले हम लोग हैं। आज आप हमारे साथ आए हो, इसका हमें आनंद है। और जब मुझे मालूम पड़ा, देवेंद्र जी का फोन आया कि उदयनराजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने देवेंद्र जी को कहा कि दिल्ली लेकर आओ, मेरे हाथ से मैं उदयनराजे को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाऊं। और मित्रों, आज मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देकर सांसद नाते उदयनराजे भी फिर से संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि उदयनराजे और अतुल भाई को, दोनों को इतने प्रचंड बहुमत से जिताइए कि नेतृत्व की हेकड़ी नीचे निकल जाए। मित्रों, ये भूमि यशवंतराव चौहान की भूमि है और यहाँ पर अभी अभी कांग्रेस के लोगों को मैं ये बताने चाहता हूं कि आपने कभी भी आपके नेताओं का सम्मान नहीं करा। यशवंतराव सरीखे बड़े नेता को भी, कांग्रेस के नेता को भी कांग्रेस उचित सम्मान नहीं दे पाई। मित्रों, अभी अभी ये पूरा क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप का अनुभव किया है। अभी राजे ने बताया, चेरापूंजी से ज्यादा बारिश कराड़ के अंदर हुई है, सतारा के अंदर हुई है, मुझे मालूम है, मगर कोड ऑफ कंडक्ट चालू है। जैसे ही देवेंद्र जी की शपथ फिर से होती है, इस क्षेत्र की बाढ़ की हर एक समस्या को भारत सरकार इसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, इस क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। सातारा जिले के अंदर पानी की समस्या गंभीर है। 5 साल में सिर्फ सातारा जिले के अंदर 48,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का काम भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस 70,000 करोड़ रुपया अजीत दादा ने सिंचाई के लिए खर्च किया। मैं पूछना चाहता हूं पृथ्वीराज जी और शरद पवार जी को कि 70,000 करोड़ रुपया खर्च किया, पानी कहां गया? एक भी गांव में एक बूंद पानी नहीं। अभी मुझे राजे बता रहे थे, कृष्णा घाटी की ये योजना इतने सालों तक, 15 सालों तक पड़ी रही। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसका काम चालू हुआ है।
और 1-1.5 साल के अंदर पानी पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, पानी पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, 26 बड़ी बड़ी योजनाएं जो अधूरी पड़ी थी, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में धोम, बलकवड़ी, टारली, वांग, मोरना और कुडाली में भी योजना का काम पूर्ण करने का हमने काम किया है। काठापुर, वसना, वांगड़ा सिंचाई के योजनाओं में भी गति लाने का काम किया है। और मित्रों, कृष्णा घाटी विकास का महामंडल का काम जो कांग्रेस के लोगों ने पैसा खाकर अधूरा छोड़ा है, एक और मैंडेट देवेंद्र फडणवीस को दे दीजिए। हम कृष्णा घाटी के काम को समाप्त कर एक क्षेत्र की पानी की समस्या को हमेशा के लिए आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के 3400 प्रोजेक्ट 15 लाख करोड़ के देवेंद्र फडणवीस ने चालू किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ढेर सारे काम। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर बनी, यहां पर उस वक्त कांग्रेस की सरकार, मगर उसके पहले 15 साल तक एनसीपी कांग्रेस की सरकार चली, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली, एनसीपी की सरकार चली। मैं शरद राव को पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लिए आपने क्या दिया? करार की जनता जब चौहान साहब वोट मांगने आए, आप उनको पूछना कि आप केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे, महाराष्ट्र के लिए क्या लेकर आए, जरा हिसाब लेकर आ जाओ। और मैं आपको कहता हूं, सार्वजनिक मंच से कहता हूं, अगर पृथ्वीराज चौहान जी हिसाब लेकर आए तो सातारा की गली में खड़े हो जाए, हमें कोई बड़े नेता को आने की जरूरत नहीं है। मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जाकर आपको हिसाब किताब समझाए। एक और आपके 50 साल और एक और मोदी जी के 5 साल हिसाब, फिर भी हमारा पलड़ा भारी है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद पवार की सरकार थी, 13वां वित्त आयोग आया महाराष्ट्र को। 13वें वित्त आयोग ने 1,15,539 करोड़ रुपए, 1,15,500 करोड़, सिर्फ 1 लाख रुपया। आपने 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाई, 14वां वित्त आयोग आया। 14वें वित्त आयोग में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,15,000 से बढ़ाकर 2,86,354 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का काम। इसके अलावे मुद्रा लोन के 32,000 करोड़, उदय टर्न अराउंड निधि के 97 करोड़, खनिजों की नीलामी के 8,000 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि योजना 26,000 करोड़, सूखे के लिए 3,000 करोड़, आवास योजना 13,000 करोड़, स्मार्ट सिटी 19,000 करोड़, स्वच्छ भारत 7,000 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन 300 करोड़, मेट्रो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 20,000 करोड़, अमृत योजना 7,700 करोड़, कुल मिलाकर 1,15,000 करोड़ की जगह 4,38,760 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए भेजा है। और मित्रों, कांग्रेस के 1,15,000 करोड़ थे, उसमें तो बहुत बड़ी रकम खाइती हो जाती थी, भ्रष्टाचार होता था। आप इरिगेशन छोड़िए, आप बाकी सब बातें छोड़िए, शहीद के जवानों जो शहीद होते हैं, इनकी विधवा के फ्लैट भी आदर्श सोसाइटी के एक कांग्रेसी बेचकर खा गए थे, कांग्रेसी बेचकर।
जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, महाराष्ट्र में है। मैं शरद राव को चैलेंज देना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर आप एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। प्रामाणिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ 4 लाख युवाओं को मुद्रा बैंक योजना का लोन दिया, 52,000 करोड़ का लोन दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 2 करोड़ 40 लाख खाते खोले, 16 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 40 लाख गैस के सिलेंडर गरीबों को दिए, 3 लाख गरीबों का घर बनाया, लगभग 63 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाया और 15,000 पंचायतों को भारत नेट से जोड़ने का काम किया और हर गरीब को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसानों का ऋण माफ किया, जल युक्त शिवार बनाकर गांव के अंदर पानी को पहुंचाया, ढेर सारे। शरद पवार जी हिसाब मांगे, पवार साहब अगर मैं पूरा हिसाब दूंगा तो ये 1-8 घंटे की सभा नहीं चलेगी, 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठाऊंगा तो भी मेरा हिसाब किताब चलेगा। मगर मित्रों, मैं आज आपके सामने अलग विषय लेकर आया। ये सारे काम सिंचाई करी, बिजली पहुंचाई, शौचालय पहुंचाया, गैस पहुंचाया, घर दिया, किसानों को गेहूं और धान खरीद लिए, ऋण माफ किया, जल युक्त शिवार बनाए, रोड बनाए, मेट्रो प्रोजेक्ट बनाए। ये सब के कारण हमारा अधिकार है आपके वोट, महाराष्ट्र की जनता के वोट पर देवेंद्र फडणवीस का और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। परंतु मैं आपको एक बात कहने आया हूं, आपने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को चुना, 2019 में फिर से मोदी जी को चुना। महाराष्ट्र की जनता ने भोले शंकर बाबा की तरह सारी मोदी जी की झोली कमल से भर दी, आपने जिता दी। 300 सीटें आई, 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी देश के पंत प्रधान बने, प्रधानमंत्री बने। पहला सत्र आया, पहले ही सत्र में नरेंद्र मोदी ने ये पूरे देश को एक कसक थी कि हमारा कश्मीर देश का अटूट हिस्सा नहीं है, क्योंकि धारा 370। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया। 70 साल से कितने प्रधानमंत्री आए, कितनी पार्टी आई, किसी की हिम्मत नहीं चलती, सब वोट बैंक से डरते। ये धारा 370 को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। आपने 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चुनकर भेज दिया, उसने धारा 370 को समाप्त। और मित्रों, शरद पवार जी मुझे पूछते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष महाराष्ट्र में धारा 370 का उल्लेख क्यों करते? महाराष्ट्र और धारा 370 का क्या लेंगे? भाई मुझे बताओ, कराड़ वालों, सातारा वालों, आप लोग कश्मीर को प्यार करते हो या नहीं करते हो? जोर से बोलो, करते हो या नहीं करते हो? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? इन लोगों ने खिलाफ में वोट किया और सर माने की जगह जोर जोर से बोलते हैं कि 370 हटाकर कौन सा बड़ा काम किया। भाई, आपने क्यों नहीं हटाया? जरा हिसाब दीजिए। सतारा वालों, कराड़ वालों, पृथ्वीराज जी वोट मांगने आए तो हिसाब किताब पूछना कि धारा 370 हटाने के साथ हो या खिलाफ हो। पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हमारे उदयन राजे यही मुद्दे पर
एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य, यही मुद्दे। और मित्रों, ऐसा नहीं है सिर्फ धारा 370 के लिए अड़ जाते, हम ट्रिपल तलाक हटाते हैं, उनको तकलीफ आती है। मुझे बताओ भैया, कराड़ वालों, एनआरसी लाकर देश में से घुसपैठिए निकालने चाहिए नहीं निकालने चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं, सुना ही नहीं पड़ता। देश में से घुसपैठिए को निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? मैं जब पार्लियामेंट में कहता हूं एनआरसी लाएंगे, घुसपैठिए हटाएंगे, ये पवार साहब, सुप्रिया जी, कांग्रेस के सारे नेता, राहुल जी, उनकी माता जी, सारे के सारे जी, सब कहते हैं कि 370 क्यों, एनआरसी क्यों ला रहे हो, घुसपैठियों को क्यों हटाते हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? क्यों भाई, आपके मौसेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, एनसीपी और कांग्रेस को विरोध करने दो। मैं आपको बताता हूं कि हम 2024 से पहले देश में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम मित्रों, यूपीए की सरकार चली, 10 साल चली, मौनी बाबा मनमोहन का शासन था, और मौनी बाबा के शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, पैरों से अपमानित करते, और देश के पंत प्रधान के मुंह से ऊख नहीं निकलती। पाकिस्तान को आदत लगी, मोदी जी आए, भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने उरी पर हमला किया, उन्होंने दूसरी बार हमला किया। और मित्रों, मगर इस बार वो एक बात भूल गए कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। मित्रों, उरी पर हुआ, पठानकोट पर हुआ, जहां पर भी हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को पीछे। मित्रों, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर दुनिया को, भारत को देखने का नजरिया बदल दिया। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, भारत के जवानों की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये पूरी दुनिया को मालूम पड़ा है। मगर आज मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, रसिया जाए, जापान जाए, चीन जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, बांग्लादेश जाए, भूटान जाए, लंका जाए, जहां जहां जाए, हजारों हजारों मोदी 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 कर कर नारे लगाते हैं। अब आप कराड़ वाले भी लगा रहे, मगर ये मोदी मोदी के नारों से कांग्रेस के पेट को दर्द होता है। उनको होता है मोदी मोदी के नारे क्यों नहीं लगे। अरे कांग्रेस वालों, ये विदेश में जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे कराड़, सातारा, महाराष्ट्र और देश की 125 करोड़ की जनता के सम्मान में लग रहे हैं। मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया, और आज पूरी दुनिया भारत के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी जी का सम्मान। अभी हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ अमेरिका के अंदर। मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जैसे ही मंच पर चले, सामने अपार जनसागर देखकर ट्रंप बोले बगैर नहीं रह पाए कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है दुनिया के। और मित्रों, ये
सम्मान 5 ही साल में मोदी जी ने देश को दिलवाया। ये यात्रा को आगे बढ़ानी है। ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे देवेंद्र फडणवीस, ये युति को, ये डबल इंजन ग्रोथ वाली सरकार को आगे बढ़ाना है। कराड़ वालों बताओ, 21 तारीख को लोकसभा विधानसभा दोनों में कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। हमारे अतुल भाई को जिताएंगे, उदयन राजे को जिताएंगे, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। आदरणीय अमित जी, 2014 से